देखो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीबी कुंडू का सैंपल पेपर 3 अकाउंटेंसी का। ठीक है, ये सैंपल 3 है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह है। देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है सकाल एंड बिकाल, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग है ना, आर द पार्टनर्स ऑफ अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो में है। देयर कैपिटल वेयर 50,000 एंड 1,50,000। यानी कि इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 50,000 इंटू इस टू 1,50,000, दैट इज 1:3। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। नेक्स्ट है, ऑन 31 दिसंबर 2020 प्रॉफिट ऑफ द फार्म वॉज ₹70,000। तो सबसे पहला मिल गया जो कि हम लोग बाई पीएल करके दिखाते थे, वो अमाउंट है 70,000 का। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 20 ईयर एंडेड में हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना है। इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, तो टू साइड में आएगा। और कितना है, 10% है, लेकिन ये ध्यान में रखना पर एनम होगा तो मंथ काउंट हो सकता है। तो 10% पर एनम है तो 50,000 का 10%, एक को मिलेगा 5,000 और एक को मिलेगा 15,000 रुपया। ठीक है, बाहर में चला जाएगा 20,000 रुपया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है ना, 12% पर एनम है। तो फिलहाल इसका देख लेते हैं, ड्राइंग देखेंगे फिर इसको करेंगे, अभी के लिए इसको पेंडिंग रख देते हैं। नेक्स्ट है सोकाल इज टू रिसीव सैलरी ₹2,000 पर मंथ का मतलब एक महीना है ना, पार्टनर का ही है इसलिए अप्रोप्रिएशन में आएगा। टू सैलरी सोकाल का नाम देंगे 2,000 इंटू 12 यानी कि 24,000 रुपया हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ईयर का बनाते हैं इसीलिए। बिकाल इज टू रिसीव द कमीशन ऑफ @2% ऑन सेल्स। बिकाल को सेल्स का 2% कमीशन मिलेगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए चाहिए सेल्स, और सेल्स का अमाउंट दिया गया है 10 लाख। तो 10 लाख का 2% 2 कमीशन निकाल करके 10 लाख का 2% निकाल के बैठाएंगे। नेक्स्ट है पार्टनर्स ड्राइंग। अब ड्राइंग जो है इन लोगों का वो है 4,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, हर महीने के बिगिनिंग में है। तो जब भी बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ ईच मंथ जब रहेगा तो दो स्टेप में करना। सबसे पहले साल में कन्वर्ट करो, तो पर मंथ अगर निकाला है 4,000 यानी साल भर में निकाला होगा 4,000 इंटू 12 यानी कि 48,000। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 12%, जो कि ऊपर में पढ़े थे, तो 12% के लिए 12/100 करेंगे। नेक्स्ट, अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ जब रहता है तो हम लोग चार्ज करते हैं 6.5 मंथ के लिए, दैट इज 6.5/12। क्लियर, तो ये हो जाएगा सोकाल का। और बिकाल का जब निकालेंगे तो इसका 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ है ना, हर महीने के एंडिंग में निकाल रहा है। तो पहले तो करेंगे 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। इसका करेंगे 12%, 12/100, और ये एंडिंग ऑफ ईच मंथ है इसलिए 5.5/12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्किंग नोट में दिखा देना है। हाँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब फिर बैलेंस करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो प्रॉफिट या जो लॉस जो भी आएगा उसको डिवाइड करना है 1:3 के रेशियो में, दैट इज पहला को मिलेगा 1/4 और दूसरा को 3/4। जो भी प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब कुछ चीज ध्यान देने वाला है पीएल एप्रोप्रिएशन में, वो बता देते हैं। जब ड्राइंग दिया रहता है, ड्राइंग का ही बता रहे हैं, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो 6.5, एंडिंग होने से 5.5 और मिडिल ऑफ ईच मंथ होने से 6 मंथ के लिए चार्ज होता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर दिया रहता है क्वार्टरली, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा, अगर बिगिनिंग होता है दैट इज तब हो जाता है 7.5 मंथ के लिए, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर होने से हो जाता है 4.5 मंथ के लिए, और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होने से रहता है 6 मंथ के लिए। ठीक है, तो ये होता है चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। उसके अलावा अगर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 12,000 है, तो ड्राइंग तो चार्ज करेंगे 12,000 का जो भी परसेंटेज रहेगा, लेकिन 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है। ठीक है, चलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर का क्वेश्चन है।
ब्राइट लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। तो फॉरफीचर का क्वेश्चन है, 1000 शेयर को फॉरफिट किया गया है, 10 रुपया दाम है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी 3 रुपया, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब 1000 शेयर को ठीक है हमको फॉरफिट करना है, प्राइस है 10 रुपया करके, लेकिन कॉल्ड अप कितना किया गया है जब नहीं बोला है, दैट इज इट इज फुल्ली कॉल्ड अप। क्लियर। अब 10 रुपया में वो फेल किया है कितना, 3 रुपया, यानी कि वो कंपनी को पेमेंट कर दिया है 7 रुपया, दैट इज फॉरफीचर में 7 रुपया जाएगा। इसमें से जो 500 शेयर्स है उसको रीइशू कर दिया गया है 7 रुपया करके। अब 500 शेयर्स को जब 7 रुपया करके फिर से मार्केट में बेचा, यानी कि 10 रुपया में से 7 में बेचा, तो लॉस कितना आया, 3 रुपया का लॉस आया। हमको जर्नल एंट्री दिखाना है रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड रीइशू। एंट्री मैच कर लेना एक बार जो लोग बनाए हो। सबसे पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 इंटू 10, that is 10,000. Two equity share call account 1000 into 3, 3000. Two share for feature 1000 into 7, that is 7000. फॉर फीचर में चला जाएगा 7000 रुपीज। नेक्स्ट जब शेयर को रीइशू करेंगे तो देखो 500 शेयर को रीइशू किया गया है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 7, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10, 5000। अब हमें 5000 शेयर तो रीइशू हो गया, इसका पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। तो एक शेयर के ऊपर प्रॉफिट था 7 रुपया, जिसमें से फॉरफीचर के चलते लॉस हो गया एक शेयर पे 3 रुपए का, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया, 4 रुपया। तो 500 शेयर पे 4 रुपया करके हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, दैट इज 2000। तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर सॉरी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और एक चीज हमेशा माइंड में रखना, जितना शेयर को रीइशू करेंगे उतना शेयर के फॉर फ्यूचर के बैलेंस को ही सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 500 का ट्रांसफर किए, चूंकि हम लोग फॉरफिट 1000 किए थे फिर भी 500 का किए, क्योंकि 500 शेयर को ही रीइशू किया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखना। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तब भी बस सुन लो। अगर ऐसा हो कि अलॉटमेंट फेल किया है जिसके अंडर में प्रीमियम है, अगर अलॉट फेल किया है और प्रीमियम है तो फिर एंट्री क्या होगा, देन एंट्री हो जाएगा हमारा, सिर्फ फॉर फ्यूचर का बता रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। उसके अलावा अगर कुछ फेल किया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फॉर फ्यूचर तो सब कुछ आ जाएगा। अलॉटमेंट नहीं फेल किया है और प्रीमियम है तो ना तो अलॉटमेंट का एंट्री 2 करके आएगा नीचे में और ना ही एसपीआर आएगा डेबिट। यानी अगर अलॉटमेंट है और प्रीमियम है, अलॉटमेंट आ रहा है तो एसपीआर भी आएगा, अलॉटमेंट नहीं आएगा तो एसपीआर नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, ये डिवेंचर का क्वेश्चन है तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये करना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एडमिशन, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन बनाने पे 3 नंबर और पार्टनर्स कैपिटल बनाने पे 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। देख लेते हैं। दिगंता एंड ऋषि आर द पार्टनर्स ऑफ अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2, जिसका मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहा था पहले ये लोग 3:2 में शेयर कर रहा था, उसके अलावा बैलेंस शीट में कुछ होता है जो कि कैपिटल में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि रिजर्व, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब। तो इन सभी को ओल्ड रेशियो में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसके अलावा रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को, ठीक है। तो इसका काम बाद में आएगा, देख लेते हैं। उसके बाद कैपिटल दिया गया है 1,60,000, ये कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी 1,60,000 आएगा रिस्पेक्टिव कॉलम में। रिजर्व कैपिटल में बाई रिजर्व करके बढ़ जाएगा 40,000 का। क्रेडिटर है 1,00,000, नीचे में एडजस्टमेंट नॉट टू बी पेड। इस एडजस्टमेंट को देखो, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है कितना, 5,000, इसका मतलब रिड्यूस इन क्रेडिटर। तो रिवैल्यूएशन में बाई क्रेडिटर आएगा 5,000 और न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखाएंगे 95,000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्लांट दिया गया है 1,00,000 का और यहाँ पे एडजस्टमेंट में है प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, प्लांट का वैल्यू 10% घटेगा। तो रिवैल्यूएशन में 2 प्लांट 1,00,000 का, सॉरी 10% बोल रहे 5%, 1,00,000 का 5% दैट इज 5,000
टू प्लांट करके आएगा और न्यू बैलेंस शीट में प्लांट दिखाएंगे 1 लाख माइनस 5,000, 95,000। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर में। फर्नीचर है 50,000 और यहाँ दिया गया फर्नीचर रीवैल्यूड एट। रीवैल्यूड का मतलब होता है रिवाइज्ड फिगर, यानी कि नया वैल्यू। फर्नीचर का वैल्यू था 50,000 और नया वैल्यू हो गया है 55,000। इसका मतलब होता है फर्नीचर बढ़ा है 5,000। एंट्री क्या होगा रिवैल्यूएशन में? बाई फर्नीचर 5,000 और बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखाएंगे 55,000 का। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक है 40,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 2,000, इसका मतलब होता है स्टॉक का वैल्यू 2,000 रुपया घट गया है, तो स्टॉक एसेट्स है, जब घटेगा तो रिवैल्यूएशन के टू साइड में आएगा, यानी कि टू स्टॉक दिखाएंगे 2,000 और नया बैलेंस शीट में स्टॉक दिखाएंगे 40,000 माइनस 2,000, दैट इज 38,000। नेक्स्ट आते हैं डेटर। डेटर है 60,000 और प्रोविजन ऑन डेटर विल बी 3%, यानी डेटर के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है 3% का। तो क्या होगा डिक्रीज इन डेटर हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन में टू प्रोविजन फॉर डेटर 60,000 का 3%, जो भी आएगा 1800, आई होप 1800 आएगा, तो टू दिखाएंगे और न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे डेटर 60,000 लेस प्रोविजन 1800। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैश। तो कैश को हम लोग क्या करेंगे फिलहाल के लिए लिख के रख देंगे, इसका बैलेंसिंग हम लोग करेंगे बाद में। तो कैश में 50,000 है पहले से, मैं कैश यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 50,000। आगे देखते हैं इधर हम लोग का डेप्रिसिएशन कर लिया, फर्नीचर स्टॉक हो गया, प्रोविजन हो गया, क्रेडिटर हो गया, ये बच गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, यानी कि 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है रिवैल्यूएशन के टू साइड में आता है, यानी रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200 और बैलेंस शीट का यहाँ पे लाइबिलिटी में नया बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखाना पड़ेगा 1,200। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं डी जो पार्टनर है वो ला रहा है 1,00,000 रुपया का कैपिटल। तो जब भी कैपिटल लाएगा कैपिटल अकाउंट में बाई कैश करके डी के कॉलम में चला जाएगा 1,00,000 रुपया, और चूंकि ये कैश में आया है तो कैश भी हम लोग का बढ़ जाएगा 1,00,000 रुपया से, तो यहाँ पर कैश में ऐड कर देना है। नेक्स्ट आते हैं 20,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। अपना शेयर ऑफ गुडविल के लिए भी ला रहा है 20,000 रुपया, लेकिन इसका एंट्री करने से पहले हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो उसको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है दैट इज 25%। सर 25% का मतलब क्या होता है? जब भी परसेंट को हटाते हैं तो नीचे में आ जाता है 100, यानी कि 4, दैट इज वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए अगर कहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूंकि ना तो न्यू रेशियो दिया गया है ना ही ये बोला गया है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर का कितना पोर्शन किस पार्टनर से ले रहा है, दैट इज ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। एक स्टेटमेंट लिख देना पड़ेगा वर्किंग नोट में, एज न्यू रेशियो इज नॉट गिवन and the share sacrificed by old partners is also missing in the question, therefore old ratio will be sacrificing ratio। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हम लोग को मिल गया 3:2। अब आते हैं गुडविल में। गुडविल का पैसा लाया 20,000 रुपया, ये हम लोग कैपिटल में लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। इस 20,000 को डिवाइड कर देंगे 3:2 में ओल्ड पार्टनर यानी डी और आर के बीच में। नेक्स्ट आता है ये जो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की है, ये तो कैश में आया, यानी कैश का बैलेंस भी क्या होगा 20,000 ऐड हो जाएगा। तो नया बैलेंस शीट में जो कैश दिखाएंगे दैट इज 1,70,000, 1,70,000। थोड़ा सा इसमें हम ऐड ऑन करते हैं। अब यहाँ पे तो बोला गया है कि गुडविल का पैसा कैश में लाया है, अगर रहता कि गुडविल का पैसा लाया नहीं है तब क्या करते? तब ये जो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कर रहे थे ये नहीं हो करके बाई जो न्यू पार्टनर है डी, है ना, न्यू पार्टनर जो डी जो वटेवर नाम है दिव्येंदु, तो बाई दिव्येंदु करेंट अकाउंट आता और 20,000 को वही दो पार्टनर्स के बीच हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे, और जो 20,000 को बांट दिए इसी को बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएंगे दिव्येंदु करेंट अकाउंट करके 20,000 रुपया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर का क्वेश्चन है और ये है 6 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन दिया गया है, सन लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। लिमिटेड 40,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, एक का प्राइस है 10 और जिसमें प्रीमियम है 20% का। तो प्रीमियम कहाँ पे कैलकुलेट होगा? शेयर के फेस वैल्यू पे, यानी 10 है प्लस 20% यानी कि 2 प्रीमियम शेयर का जो वैल्यू हो गया, यानी जो किया जा रहा है पब्लिक से, दैट इज 12। तो वह माइक म्यूट करो। तो जो चार्ज किया जा रहा है दैट इज 12 है ना, यानी 2 रुपये का प्रीमियम है। तो फाइंड आउट करेंगे कहाँ प्रीमियम लिया गया। जो भी है 40,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन में 2 रुपया, अलॉटमेंट में है 7 रुपया। इसका मतलब होता है अलॉटमेंट में 2 रुपया हो गया, इसलिए प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट टूटा हुआ है एज अ 5 + 2, यानी 5 रुपया जाएगा कैपिटल में और 2 रुपया जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। एंड द बैलेंस ऑन कॉल, अब बैलेंस की अगर बात की जाए तो चलिए पूरा लेना है 12 रुपया, 2 रुपया एप्लीकेशन और 7 रुपया अलॉटमेंट, यानी 9 रुपया। तो बैलेंस कितना बचा? 3 रुपया का। दैट इज कॉल इंस्टॉलमेंट का प्राइस है कितना? 3। तो 3 इंस्टॉलमेंट, एंट्री कितनी होगी? 6 एंट्री होगी। ओके। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। अब ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंपनी ने इशू किया था 40,000 शेयर्स, लेकिन इनके पास जो एप्लीकेशन आता है दैट इज 50,000 शेयर्स। अब ये सम हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का। इसमें क्या करते हैं, अगर कंपनी ने 40,000 शेयर को इशू किया है, 40,000 से एक भी ज्यादा शेयर वो नहीं बेच सकती, कम कम जरूर बेच सकती है। तो ये 10,000 जो एक्सेस रिसीव हुआ, इसको किसी ना किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है इनको रिफंड करना पड़े या फिर हो सकता है इनको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाए। तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन में क्या किया गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वेयर रिफंडेड, है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा एंट्री होगा एप्लीकेशन का, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 इंटू आई होप 3 था, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख होगा। देन इक्विटी नेक्स्ट एंट्री जो होगा ट्रांसफर का, वो हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3 टू बैंक अकाउंट 10,000 इंटू 3, क्योंकि ये जो 10,000 शेयर है उसको रिफंड कर दिया गया है, तो बैंक में आ जाएगा 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है, आई होप 3 था ना, ओ सॉरी 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना जो अभी तक 3 बोल रहे थे। नेक्स्ट आते हैं, अलॉटमेंट जो है ना वो 7 रुपया है, जिसमें 2 रुपया का प्रीमियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का ट्रांसफर करेंगे, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट में आएगा आपका 40,000 इंटू 7, कैपिटल में 40,000 इंटू 5 और एसपीआर में आएगा 40,000 इंटू 2 करके। नेक्स्ट जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, बैंक टू अलॉटमेंट आपका आएगा 40,000 इंटू 7 करके। अब इसमें से हुआ क्या है, 1,000 शेयर होल्डर फेल टू पे कॉल मनी, कॉल मनी में 1,000 शेयर होल्डर ने फेल कर दिया है। तो पहले कॉल का ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर कॉल टू कैपिटल 40,000 इंटू कॉल था 3 रुपया, 1,20,000 1,20,000, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो 1,000 ने फेल किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट 40,000 में पैसा ना मिल करके मिलेगा 39,000 पे 3 करके। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको लिख लेना है। नेक्स्ट क्या किया गया, ये जो फॉर दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड, यानी कि ये जो 1,000 शेयर ने फेल किया था, इस 1,000 शेयर को क्या कर देना है, कैंसल कर देना है। तो और इसको, इसमें से 600 को रीइशू किया गया है 8 रुपया करके, तो वो बात की बात है, पहले ये देखते हैं फॉरफीचर का एंट्री। तो 1,000 शेयर है, फेल किया है कॉल में, कॉल था कितना का, कॉल था 3 रुपया का, यानी 10 रुपये के शेयर में 3 रुपया नहीं दिया, यानी कि कितना दे चुका है, 7 रुपया, जो कि फॉरफीचर में जाएगा। तो फॉरफीचर का जो एंट्री होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कॉल 1,000 इंटू 3 टू शेयर फॉरफीचर 1,000 इंटू 7, यानी एक शेयर पे 7 रुपया का प्रॉफिट। नेक्स्ट अब क्या किया जा रहा है, इसमें से 600 को रीइश्यू किया जा रहा है 8 रुपया करके, यानी कि लॉस हो गया 2 रुपया। तो एंट्री होगा बैंक 600 इंटू 8, एक शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10 करके आएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो भी फॉर फ्यूचर का पैसा है ऑन दी 600 शेयर्स, याद रखना जितना शेयर को रीइशू करते हैं उसका पैसा कोई हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो 600 शेयर के जो बैलेंस हो गया फॉर फ्यूचर का, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो हमारे पास है 600 शेयर्स
और एक शेयर पे मेरा प्रॉफिट था 7 का, फॉर फ्यूचर का बैलेंस बचा हुआ था पहले से, लेकिन एक शेयर पे लॉस हो गया 2 का, यानी रिमेनिंग बच गया 5। दैट इज मेरा जो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में जाएगा दैट इज चला जाएगा 600 शेयर पे 5 करके 65, दैट इज 3000। ठीक है, और ये जो शेयर ऑफ फॉर फ्यूचर बैलेंस दिया गया ना वो रिमेनिंग का, यानी कि 600 को जो रीइशू कर दिए तो बचा कितना 400, तो 400 का 7 करके जो बचा हुआ है मेरा फॉर फ्यूचर में, यानी 2800 का आंसर है। तो ये तुम लोगों को नहीं देखना है, जो भी आंसर मैच कर लेना है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, सॉरी 6 नहीं है, ये है 10 मार्क्स का होगा। 3, 4 एंड 3, इसका मतलब 3 रिवैल्यूएशन, 4 कैपिटल का और 3 बैलेंस शीट बनाने का। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है HNNS 3 पार्टनर है, हेमंत, निमाई और साहेब। अब 3 पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो रेशियो है, कैपिटल का रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करता है। अब सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं। कैपिटल का रेशियो मतलब कैपिटल मिल जाएगा बैलेंस शीट में, तो रेशियो अगर 2:3:4, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो। ओके, बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब एक एक करके ट्रीटमेंट हम बताते जा रहे हैं। पहले एडजस्टमेंट से टिक कर ले किसमें किसमें है, या फिर चलो डायरेक्टली बता देते हैं। जो कैपिटल है वो बाई बैलेंस BD आएगा 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, HN और S में रिस्पेक्टिवली जो भी है। क्वेश्चन रिटायरमेंट का है, रिटायर कौन हो रहा है, H रिटायर हो रहा है, यानी पहला वाला रिटायर हो रहा है। चलिए ये है रिजर्व, रिजर्व है 90,000 का, तो ये कैपिटल में बाई रिजर्व बढ़ जाएगा 90,000 इन द रेशियो 2:3:4 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिटर 80,000 का है, इसमें एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बिल्डिंग मशीनरी प्रोविजन फॉर डेटर स्टॉक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलिए इसके रिगार्डिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कि न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखाना है 80,000 रुपया का। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्डिंग है 5 लाख, एडजस्टमेंट में है बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाई 4%, बिल्डिंग का वैल्यू 4% से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में बाई बिल्डिंग आएगा। 5 लाख का 4% हम लोग वहां पे दिखाएंगे बाई, रिवैल्यूएशन में बाई करके, और बैलेंस शीट में वही अमाउंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। नेक्स्ट आते हैं, मशीनरी डिक्रीज बाई 5%, मशीनरी का वैल्यू 5% घटेगा, तो मशीनरी है हमारा 3 लाख, 3 लाख का 5% अगर घटेगा तो रिवैल्यूएशन में आएगा 2 साइड में, क्योंकि अपोजिट चला जाता है। तो 2 मशीनरी 3 लाख का 5% दिखाएंगे वहां पे, और न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे, माइनस कर देना पड़ेगा सेम अमाउंट। प्रोविजन ऑन डेटर विल बी 5%, ठीक है, डेटर के ऊपर जो प्रोविजन होगा वो कितना होगा, 5% होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, डेटर के ऊपर प्रोविजन रखना है 5%। देखो डेटर है हमारा पहले से जो 1.5 लाख का है, ठीक है, अब 1.5 लाख में पहले से ही 3,000 का प्रोविजन माइनस किया गया है, 1,47,000 दिखाया गया है। बोला गया है कि ये जो प्रोविजन है इसको कितना रखना है, डेटर का 5%, यानी कि 1,50,000 का 5%। तो हम लोग 1,50,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, आता है 7,500, लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन है हमारा 3,000 का, दैट इज कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 4,000 प्रोविजन हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक चीज बताए थे, अगर एसेट से माइनस है यानी कि वो लाइबिलिटी में है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या है, लाइबिलिटी है। अगर ये बढ़ रहा है 4,000 तो रिवैल्यूएशन में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आएगा 4,000, और नया बैलेंस शीट में डेटर होगा 1,50,000 माइनस 7,500। पहले का 3,000 माइनस हो रहा है, सॉरी 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 4,500 होगा, तो पहले का 3,000 और अभी का 4,500, टोटल माइनस होगा यहाँ से कितना, न्यू बैलेंस शीट में 7,500। ओके, नेक्स्ट आते हैं, स्टॉक दिया गया है 80,000 का, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 5%, 5% घटेगा स्टॉक का वैल्यू,
रिवैल्यूएशन में टू स्टॉक आएगा 80,000 का 5%, और सेम अमाउंट को हम लोग को न्यू बैलेंस शीट में माइनस कर देना है। कैश दिया गया है, कैश को सबसे लास्ट में करेंगे, तो कैश हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25,000 का कैश है, इसके साथ एडलेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, ये कैपिटल में बढ़ जाएगा। कैपिटल में कहाँ आएगा? टू साइड में आएगा। 18,000 को डिवाइड करेंगे 2, 3, 4 के रेशियो में। ओके, अब यहाँ का सारा खत्म हो गया, सिर्फ कैश को छोड़ करके नीचे आते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल 1,89,000 नॉट टू बी सोन इन द बुक्स। ओके, ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,89,000, इतना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं? शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। 1,89,000 में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है एच, उसका शेयर कितना होगा? 2/9, है ना। 2/9 निकालेंगे शेयर। अब जो भी अमाउंट आएगा, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल आएगा, उसका एंट्री क्या होगा? रिटायर हो रहा है कौन सा पार्टनर? एच हो रहा है ना, तो बाई एन बाई एस, बाई एन बाई एस एंड टू एच। बाई एन और एस करके आएगा किसके अकाउंट में? रिटायरिंग पार्टनर यानी इसके अकाउंट में, और टू एच करके आएगा, एच है ना, तो इसमें और इसमें आएगा, यानी सेकेंड और थर्ड वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, और किस रेशियो में डिवाइड करना है उसका भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस गुडविल का जो पैसा है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या होगा? यहाँ पे न्यू रेशियो के रिगार्डिंग में कुछ नहीं बोला गया है, तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो बन जाएगा बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। तो रेशियो क्या था? 2:3:4, ये चला गया, तो गेनिंग रेशियो क्या बच गया? 3:4। यही गेनिंग रेशियो भी है और यही न्यू रेशियो भी है। तो ये जो गुडविल का यहाँ पे डिवीजन करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। Next, rupees 16,000 paid to Hemanta and the balance is to be transferred to his loan account. अब क्या करना है? इसका बैलेंस करेंगे, इसका जो भी बैलेंस आने वाला होगा, तो उससे पहले क्या कर देंगे? अच्छा, 16,000 रुपया हेमंता को पे करना है, कैश या चेक ये नहीं बोला गया है। तो चले जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखेंगे क्या है? कैश है, यानी कि कैश में पेमेंट करेंगे। तो टू कैश करके पहला कॉलम में 16,000 आएगा, और ये जो कैश है ये इस कैश से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये पेमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब कैपिटल को क्लोज करेंगे, इन दोनों का तो ठीक आएगा। जो पहला पार्टनर है उसका जो कैपिटल में बैलेंस आएगा उसको लिख देंगे 2H लोन अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और यही जो बैलेंस है वो चला जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। ठीक है, एच लोन अकाउंट करके यहाँ दिखाएंगे, और न्यू बैलेंस शीट में जो कैश आएगा 25,000 माइनस 16,000, दैट इज 9,000 दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में कैश। ओके, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि ये क्वेश्चन तो रेशियो का है जो कि इस साल नहीं आने वाला है, तो इस साल के लिए इसको स्किप कर देते हैं।
अब डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, जिनका कैश फ्लो हुआ है वही लोग करेंगे। जिनका कैश फ्लो हुआ है वो देख लो ध्यान से। शेयर कैपिटल है, अब ये डेट जब भी कैश फ्लो करना है ये देख लेना, ठीक है। तो 18-19 ठीक है, ऐसे जाएगा। शेयर कैपिटल 1,20,000 से हो गया 1,40,000, ये आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में। फाइनेंसिंग थर्ड वाला है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल या इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जो कि आएगा 20,000 प्लस फिगर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि कैश इनफ्लो होता है। जनरल रिजर्व आ जाएगा, जहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ ड्यूरिंग द करेंट ईयर? 4,000 रुपया। तो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो करंट ईयर का हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे लॉस आ जाएगा 7,200 माइनस 6,200, 1,000 का लॉस आएगा। सबसे पहले जो लिखते हैं स्टार्टिंग करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी लॉस ड्यूरिंग द ईयर 1,000 लिखेंगे और नेगेटिव कॉलम में लिखेंगे। इसी के साथ इसके ऊपर रिजर्व जुड़ जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड ड्यूरिंग द करेंट ईयर 11,200 माइनस 20,200, यानी कि 9,000 का आएगा। 9,000 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसके साथ 4,000 ऐड होगा और 9,000 ऐड होगा। दैट इज हो गया 13,000 माइनस 1,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 12,000 रुपया का। अब जो जहाँ का है बता देते हैं। क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी में ट्रीट होगा, जहां पर ये हो जा रहा है इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये भी करेंट लाइबिलिटी में ट्रीटमेंट कर देना है। ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गुडविल, गुडविल को क्या किया जा रहा है, राइट ऑफ किया जा रहा है 4,000 से, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले सेक्टर में आएगा और वहां पे इस अमाउंट को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। रिटर्न गुडविल रिटर्न ऑफ करके 4,000। बिल्डिंग का वैल्यू जो है ना 76 से हो गया 96,400। इसका मतलब इंक्रीज इन बिल्डिंग यानी कि परचेज किया गया है, तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लिखेंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग, जो बैलेंस आएगा उसको प्लस फिगर में दिखाना है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 4 से हो गया 14,000 का, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है, तो इसको दिखाएंगे हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 का। ग्रेटर का वैल्यू 30 से हो गया 43, इंक्रीज हो गया है। तो चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी वाले सेक्टर में इंक्रीज इन डेटर 13,200, जो कि माइनस में दिखाएंगे। स्टॉक है 34 से हो गया 31,200, डिक्रीज इन स्टॉक ऐड में दिखाएंगे, जो भी बैलेंस आएगा माइनस करके। नेक्स्ट कैश, ये तो लास्ट में तीनों एक्टिविटी करने के बाद ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 6,800 जोड़ देना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना 4,000 से कितना हो गया 2,800 हो गया, यानी 1,200 रुपया रिड्यूस हो गया। दैट इज ये आएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर में। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले सेक्टर में ऐड हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 1,200 रुपया। उसके बाद जो भी फिगर आएगा उसको कैलकुलेट कर दें। बोलो अब किसको क्या डाउट है। क्या, क्रेडिट बट नॉट, क्रेडिट नहीं है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन क्रेडिटर। तो किसी को कुछ डाउट है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में, तो माइक ऑन करके पूछो। और कोई? प्रतीक, प्रतीक, माइक बोल नहीं रहा तुम। और एक काम करना, अकाउंट्स का तुम लोग का एमसीक्यू टेस्ट लेंगे, ठीक है, इसी ऐप में होगा। जितना एमसीक्यू है याद करना स्टार्ट कर दो।
हाँ, फिर देखते हैं जिसका जो मार्क्स आएगा वहीं पे दिखा जाएगा, डैशबोर्ड में दिखाएगा। ठीक है, अभी हम जो चैप्टर लेंगे बता दे रहे हैं। क्रिएशन का चैप्टर 1। ठीक है, अभी तो तुम लोग ऐसे ही कर लेगा, देखो हम कर देंगे। तो याद करो ओवरऑल, समझ गए क्या बोले? अकाउंटेंसी का ओवरऑल तुम लोग को क्वेश्चन पेपर जिनका बंगाली है बंगाली में मिलेगा, जो लोग का इंग्लिश में है इंग्लिश में मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 28 रहेगा। टेस्ट होगा अगला वीक से स्टार्ट होगा। तो जितना याद करना है, हम बोले कि अगला वीक से टेस्ट होगा एमसीक्यू क्वेश्चन का, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट, अकाउंट्स भी होगा, बिजनेस स्टडी भी होगा, जिसका जैसा है। और क्वेश्चन टेस्ट पेपर से ही रहेगा। नहीं तो टेस्ट करके तो सेक्शन होगा, नहीं देना पड़ेगा। अगर टाइम पे नहीं दोगी तो तुम्हारा टाइम एक्सपायर होगा, तुम नहीं दे पाओगे। एग्जाम देने के बाद ही वहीं पे शो करेगा। टाइम दे रहे, जो भी चैप्टर है, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट है हमसे पूछ लेना कॉल करके, और बाकी सबको भी बता देना। ठीक है, अभी के लिए बाय।